बोल हल्ला बोल हल्ला बोल बोला लोको हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल We want justice we want justice we want justice we want justice we want हम क्या चाहते हैं इंसाफ हम क्या चाहते हैं इंसाफ आवाज दो हम एक हैं इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 पुलिस प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ पुलिस प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ ज्योति को इंसाफ देना होगा देना होगा देना होगा ज्योति को इंसाफ देना होगा देना होगा देना होगा पुलिस प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ पुलिस प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ We want justice 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 थोड़ा लोग आ रहे हैं वेट कर लो बिना आदरणीय ब्राडवाड़ 5 से जिला परिषद कुशाल भारद्वाज जी और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों आप सबको मेरा नमस्कार है। साथ में आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर इस रैली के लिए दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, बेटी ज्योति हत्याकांड को आज 1 साल बीत गया है, लेकिन कोई इंसाफ सरकार नहीं दे रही है। ये हम आप सब जानते हैं। सरकार चाहे क्या नहीं हो सकता था। इस केस को दबाने के लिए सरेआम सरकार का हाथ है। अगर सरकार का हाथ नहीं है तो सरकार इस केस को सीबीआई जांच या और जांच एजेंसियों क्यों नहीं देती। साथियों, हम लोग सिर्फ रो सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन करना सरकार को है। लेकिन आज जो हिमाचल की सरकार है वो बिल्कुल निकम्मी सरकार है। अरे भाई, तुम्हें यहाँ विधानसभा में किसने पहुंचाया? गरीब किसान और मजदूर ने पहुंचाया है। आज उस गरीब किसान और उस मजदूर की बात को सरकार दबा रही है। इसके निकम्मी सरकार और क्या हो रही है? इस बीजेपी सरकार के अंदर अहंकार हो चुका है, अहंकार भर चुका है कि हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं होगा अगर इंसान उसका इंसाफ नहीं करेगा। गैस जांच एजेंसी अगर उस केस को सामने नहीं लाएंगी, ऊपर वाले ने सब देखा है, वो सब कुछ सामने लाएगा। दोस्तों, एक काफी पुरानी बात है। मैं उस टाइम छोटा था, स्कूल में पढ़ता था। हमारे बुजुर्ग गरीब हुआ करते थे, 6-6 महीने के लिए कुमाऊं की ढोल किरान के लिए जाते थे पैसा कमाने। तो मेरे गांव का एक आदमी वहां मर जाता है, मर नहीं जाता, उसको मारा गया। लेकिन उस टाइम गरीबी थी, किसी ने आवाज नहीं उठाई क्योंकि उसके बच्चे छोटे थे और उसकी बीवी गरीब थी। जिस आदमी ने मारा था वो अपन में घूमता रहा। भगवान ने सब देखा था किसको मारा गया, उस आदमी को मारा है। तो जैसे उस आदमी की जवानी चढ़ी, दोस्तों, उस आदमी को कोर्स रोग हो गया। तो ये जो ये हत्यारे हैं, ये क्या सोचा कि हम बच जाएंगे? नहीं बचेंगे। भगवान की चक्की चलती है, थोड़ी देर से चलती है, लेकिन जरूर चलेगी। ज्योति बेटी को इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। अंत में आप सभी को मेरा धन्यवाद है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। ज्योति के हत्यारों को सजा देनी होगी देनी होगी देनी होगी ज्योति के हत्यारों को सजा देनी होगी देनी होगी देनी होगी ज्योति केस की सीबीआई जांच करनी होगी करनी होगी करनी होगी। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, कॉलेज
और आसपास के शिक्षण संस्थानों से आए हुए जुझारू क्रांतिकारी साथियों, हमारे बीच में ज्योति की माता जी भी हैं, सावित्री देवी जी। उनके पिताजी आज इसलिए नहीं आ सके क्योंकि दोनों टांगों में दिक्कत चल रही है, टांडा में का ऑपरेशन होना है, वो भी ज्यादा चल फिरने की हालत में नहीं है। इस कारण से आज के धरने में शामिल नहीं हुए हैं। हम यहाँ पर लंबी चौड़ी बात नहीं कहेंगे। आज धरना हमने यहाँ पर रखा था, आप सबको मालूम है 1 साल पहले आज ही के दिन शाम को, देर शाम को ऐसा बोला गया कि ज्योति की अपने पति के साथ कहासुनी हुई और उसके बाद देर शाम को 8:30 बजे के आसपास वो अचानक घर से गायब हो गई। दूसरे दिन एफआईआर हुई 9 तारीख की रात को, उससे पहले एफआईआर नहीं हुई। 1-2 दिन घर वालों ने, मायके वालों ने ढूंढने की कोशिश की, कहीं पता नहीं चला। मुझे भी घटना की जानकारी 4 दिन के बाद हुई और जैसे ही मुझे पता लगा, मैंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी। मैंने हिमाचल प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को लिखा कि एक युवती, विवाहित युवती जो अचानक घर से गायब हुई है, उसका पता लगाया जाए वो कहां है और उसको सामने लाया जाए। क्यों गायब हुई, किन परिस्थितियों में गायब हुई, क्या ज्योति जिंदा है या नहीं है, क्या ज्योति को किसी ने मार दिया है या क्या ज्योति को किसी ने किडनैप कर लिया है, सारी बात क्या है उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई और जोगिंदरनगर के अंदर सारे के सारे समाज सेवी, उनके मुंह पे ताला लग गया, जोगिंदरनगर के विधायक के मुंह पे ताला लग गया, जोगिंदर के बड़े बड़े राजनेताओं के मुंह पे ताला लग गया और जब मैंने देखा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो 26 अगस्त को एक आह्वान मैंने किया 25 अगस्त की रात को कि कल यानी कि 26 अगस्त 2021 को सुबह यहीं पर मैं धरना दूंगा। उसके साथ साथ हमारे जो किसान सभा के लोग थे उनको फोन किया कि आप भी आए, अपने तमाम लोगों को बोले और भी कोई जनता आना चाहती है तो आए। अगले दिन सुबह ये सारा भर गया था, यहां पर लगभग ये जो मंच है, हमने रैली निकाली, हम एसडीएम ऑफिस तक गए थे 26 अगस्त को और एक दुष्प्रचार हो रहा था जोगिंदरनगर के अंदर कि ज्योति भाग गई है किसी के साथ, जैसा आमतौर महिलाओं, बच्चियों के बारे में बोला जाता है, ऐसा घिनौना प्रचार शुरू हो गया। और तब उस दिन भी एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को, एक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, एक एसपी को, तमाम अधिकारियों को दिया। एसडीएम कार्यालय में बैठक हुई, पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद थे और वहां पर वो यही बोल रहे थे कि सर बड़े जल्दी पता लगाएंगे, वो चली गई है, कहीं भाग गई है। मैंने कहा कैसे कह सकते हैं, किसने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और किसने आपको जिम्मेदारी दी है इस केस की जो आप ऐसा बोल रहे हैं कि भाग गई है? अगर ज्योति भागी है तो लाओ उसको, इस केस की पूरी जांच होनी चाहिए। हजारों हजार लोग वहां पर पहुंचे थे, ज्योति के माता पिता भी थे, भाई भी थे, बाकी लोग भी थे। और जब वहां पर हमने दबाव बनाया, उसके बाद एसआईटी गठित हुई, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, वो हवा में तीर मारती रही एसआईटी पुलिस की। ज्योति कहीं मिली नहीं या फिर ज्योति का पता लगाने की गंभीरता से कोशिश हुई नहीं। और 7 सितंबर की रात को, 7 सितंबर दिन को मैं मंडी में था। उससे 1-2 दिन पहले मेरे इनसे भी बात हुई थी, ज्योति की माता जी से। इनका फोन आया था कि अगला कदम क्या करना चाहिए। मैंने कहा था 7-8 को मैं मंडी हूं, 9 तारीख को मेरी जिला परिषद की मीटिंग मंडी में है, उसके बाद 11-12 तारीख को मेरी शिमला में कोई मीटिंग है, तो 13 तारीख के बाद हम जो है फिर एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे
और अगर कुछ नहीं हुआ तो हम जो है थाने का घेराव करेंगे, पहिया जाम करेंगे। 7 तारीख को पता चलता है कि ज्योति की गली सड़ी लाश पेड़ से लटकी मिली है। लाश भी लटकी मिली, पेड़ में फांसी नुमा फंदा था, चुनरी जो बिल्कुल साफ साफ थी, उसमें बाल फंसे, यानी कि बालों में फंदा था। सर नहीं था, वो कहीं जमीन में मिला, धड़ कहीं और मिला। शरीर में मांस नहीं बचा था। 1 महीने के अंदर डेड बॉडी इतनी खत्म नहीं हो सकती। मुझे बहुत सारे फोन आए उस दिन, लेकिन आमतौर पर मेरा फोन जो है साइलेंट होता है, मैं व्यस्त होता हूं। उस दिन भी मेरा पूरा दिन सम्मेलन चल रहा था मंडी में, मैं वहां पर भी लगातार बोल रहा था, बातचीत रख रहा था। और जब देर शाम को मैंने अपना मोबाइल देखा, अनगिनत फोन कॉल्स आई थी और सबसे पहले मैंने इनको फोन किया, क्योंकि 6-7 फोन मुझे आए थे। तभी उन्होंने बताया कि भाई जी ऐसी ऐसी बात है। हमारा सम्मेलन अगले दिन था, वहां से आने के बाद सीधा हम घर गए, परिजनों से मिले, बाकी लोगों से मिले, और हमने कहा कि 14 तारीख को हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे हत्यारों को पकड़ने की मांग को लेकर के। इंसाफ होना चाहिए, कौन दोषी है वो पकड़े जाने चाहिए और कानून के अनुसार उनको सजा मिलनी चाहिए। आंदोलन फांदन में जो है शहर में हुड़दंग मच गया। जो लोग 1 महीना से चुप बैठे थे, जिनके ओंठों पे वो फेविक्विक लगी हुई थी, किसी ने एक शब्द नहीं बोला कि ज्योति को ढूंढा जाए, ज्योति का पता किया जाए। किसी ने ज्योति की मां से, ज्योति के पिता से मिलने की कोशिश की 1 महीना तक। लेकिन जब गली सड़ी लाश मिली, हर कोई चैनल जब उसको उठाने लगा मुद्दे को, तो सब जो है नकेल की तरफ जाना शुरू हो गया अपने चैनल लेकर के। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ अलर्ट में। तो इस समय हम मौजूद हैं जोगिंद्रनगर के रामलीला मैदान में, जहां पर आज मकबा नेता श्री कुशाल भारद्वाज जी द्वारा जो है आज एक रैली का आयोजन रखा गया है। तो क्या आयोजन है, क्या किन किन मुद्दों को लेकर जो है आज यहां पर उनके द्वारा है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि कुशाल भारद्वाज जो है उन्होंने जो है ज्योति जाको जो उसका जो मसला है, और आज वो फिर से उस मुद्दे को लेकर जो है यहाँ पर उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और हम आपको बता दें इस धरना प्रदर्शन में साथ में ज्योति की माता जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और तमाम जो है नौली पंचायत की महिलाएं जो हैं, पुरुष जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और हम आपको बता दें यहाँ पर जो है हराबाग से भी कई लोग जो हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। और हम आपको बता दें कि ये जो रैली साथ में इन्होंने पूरे जोगिंद्रनगर में जो है रैली भी निकाली जाएगी इनके द्वारा। और हम आपको बता दें कि रैली के निकाल कर जो है ये पूरे जोगिंद्रनगर में रैली निकाली जाएगी इनके द्वारा, और एसडीएम के माध्यम से जो है ये एक मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। तो क्या कारण है, किन मुद्दों को लेकर जो है ये ज्ञापन सौंपेंगे, तो चलिए चलते हैं और इन्हीं से हम जानकारी लेते हैं कि किस मुद्दों को लेकर जो है आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। डीएसपी कहता है, जोगिंद्रनगर के थानेदार कहता है कि सर लाश तो मिल गई है, 14 तारीख का जो कार्यक्रम है वो क्यों रखा आपने, इसको जो है आप प्रदर्शन ना करें, शहर में कुछ हंगामा हो सकता है। मैंने कहा हम पूरी जिंदगी 14 साल की उम्र से न्याय के लिए लड़े हैं। तो आप भी अपनी कमेंट के जरिए जो है आप हमें अपनी प्रक्रिया जो भी है अपनी पहले घोषणा करेगा, क्या आप चाहते हैं क्या ज्योति को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आप कमेंट के जरिए आप नीचे बताते चलें अपनी। और हम आपको बता दें कि ज्योति की जो माता जी हैं वो चाहती हैं कि यहाँ पर जो है सीबीआई इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं सीधा तस्वीरें न्यूज़ अलर्ट के माध्यम से आपको ये लाइव तस्वीरें इस समय आपको दिखाई जा रही हैं। तमाम महिलाएं जो हैं यहाँ पर पहुंची हुई हैं। और हम आपको बता दें थोड़ी ही देर में जो यहाँ पर तिरंगा रैली जो है पूरे जोगिंद्रनगर में यहाँ पर निकाली जाएगी। और एसडीएम के माध्यम से हम आपको बता दें
ये ज्ञापन देंगे इस मामले की जो है जांच के लिए। ये एसडीएम के माध्यम से जो है मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को जो है ये ज्ञापन सौंपेंगे थोड़ी ही देर में। और आप देख सकते हैं सीधा तस्वीरें किस प्रकार से यहाँ पर जो है माहौल बन चुका है। और आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं जो हैं यहाँ पर धरने पर जो है बैठी हुई हैं। और आप देख सकते हैं मकमा नेता कुशाल भारद्वाज द्वारा जो है यहाँ पर थोड़ी ही देर में जो है तिरंगा रैली रोकने के लिए। अरे शांतिपूर्ण आंदोलन से इतना डर क्यों लगता है? कुशाल भारद्वाज द्वारा जो है थोड़ी ही देर में यहाँ पर जो है पूरे जोगिंद्रनगर में जो है यहाँ पर रैली जो है वो निकाली जाएगी। तो सभी से अनुरोध इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम जनता जो है हमारे बीच जुड़ें। और ऐसे ही हम आपको जो है तमाम न्यूज़ कवरेज जो है न्यूज़ अलर्ट के माध्यम से आपको बताते चलेंगे। हम आपसे अपील रहेगी कि आप भी जो है कमेंट के ज़रिए बताते चले कि ज्योति को जो है इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। कमेंट के जरिए बताते चलें। कॉलेज के छात्र छात्राएं आए, क्रांतिकारी जो ऐसे भाई के साथी हैं, ये सब पहुंचे वहां पर। कुछ नौजवान आए और जब वो खत्म होने वाली थी तब जो है वो जिनको वहां रोक के रखा था वो भी मार्च करके आगे बढ़े और वहां पर पहुंचे। लेकिन एक रात पहले केस का जिम्मा सीआईडी को सौंप दिया। वो जानबूझ करके कि हम सीआईडी का नाम लेंगे कि सीआईडी को दे दिया अब तो हमें पता लग जाएगा बड़े जल्दी ताकि आंदोलन में लोग न जाएं। लेकिन आंदोलन में फिर हजारों लोग आए। एसपी के साथ मीटिंग हुई थाने में। उन्होंने कहा कि अब तो सीआईडी को केस सौंप दिया पर बहुत जल्दी पता लगेगा। सीआईडी वाले जो है बोलते रहे इनको ज्योति के पिता को कि 15-20 दिन के अंदर अंदर जांच रिपोर्ट आ जाएगी फॉरेंसिक की। बाद में बोले नेर चौक से रिपोर्ट आ गई है, उसमें कुछ पता नहीं लगा है। वो मैंने भी पढ़ी है, कोर्ट में जो चालान पेश किया है पूरा इतना बड़ा जो तथ्य है मैंने पढ़ा हो। उसमें लिखा है कि कुछ नहीं कहा जा सकता कि मौत का कारण क्या है, जो निचोड़ है उस रिपोर्ट का। तो इनको ये बोला गया कि हैदराबाद जो है फॉरेंसिक लैब में भेजेंगे, वहां से रिपोर्ट आएगी। फिर कुछ नहीं हुआ। 25 अक्टूबर को मैंने दोबारा जो है धरना रखा, दोबारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। और उसके बाद जब लोग शिथिल पड़ गए, परिजन भी ये भरोसा कर बैठे कि जो हमारी सरकार बोल रही है, हमारे विधायक बोल रहे हैं, पुलिस प्रशासन बोल रहा है, सीआईडी बोल रही है कि बड़े जल्दी इस केस का पर्दाफाश करेंगे, गुनाहगारों को जो है अंदर करेंगे, सजा देंगे। वो इनका भी हौसला टूटता गया, उम्मीद खत्म होती गई। उसके बाद मुख्यमंत्री से मिलने आए, मिलने तक नहीं दिया गया। तो तब हमारे पास और चारा क्या है? इसलिए आज 8 अगस्त को 1 साल पूरा हुआ है। मैं अभी भी इनके घर गया था कुछ दिन पहले। मैंने अपने साथियों से बात की थी, सारे जो हमारे किसान सभा के हैं, कुछ हमारे और जो मित्र लोग हैं जो हमारे कहने पर आते हैं हमेशा। मैंने कहा 8 तारीख को हम ऐसा कार्यक्रम करेंगे, पर मैंने जरूरी समझा कि घर भी जाया जाए। वहां पर भी गया, इन्होंने बोला हम भी आएंगे। तो आज किसान सभा के सैकड़ों लोग आए हैं। हालांकि बाहर के इलाके से नहीं आ पाए किसी कारण, रिश्तेदार और बाकी गांव के लोग, क्योंकि खेती का काम चल रहा है, कोई आलू का सीजन, कोई दूसरा। तो आज कुछ जरूरी काम है, इस वजह से ज्यादा लोग वहां से नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो तिरंगा झंडा हमने उठाया है, ये जिसका आह्वान सरकार कर रही है कि हम जो है 15 अगस्त को हर घर में झंडा फहराएंगे। हमें मालूम है भैया, जब आजादी का संघर्ष चल रहा था, जब हमारे पुरखे जंग आजादी में कूद पड़े थे, जब 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया था, जब दुर्गा भाभी जैसे लोग क्रांतिकारी वो आजादी के आंदोलन में कूदे थे, जब रानी लक्ष्मीबाई ने दत्तक वो जो चेतक घोड़े में सवार होकर के दत्तक पुत्र को जो है पीठ में लेकर के अंग्रेजों से भिड़ गई थी। और उसके बाद जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 को, 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। लेकिन हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें से सत्ता में भी आज हैं,
उन्होंने झंडा नहीं उठाया था आजादी के संघर्ष में। हमें मालूम है तुम्हारी देशभक्ति नकली है। अगर असली देशभक्त हो, एक बच्ची को इंसाफ चाहिए, एक ज्योति के बहाने जोगिंद्रनगर की हजारों हजार ज्योतियां इंसाफ मांगती हैं, ये कहने हम यहां पर आए हैं। अगर सरकार इस झंडे का सम्मान करती है, इस तिरंगे झंडे का, जिसको उठा करके हमारे पुरखे बलिदान हो गए थे अंग्रेजों से भिड़ते हुए, अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार को झंडे का सम्मान है, अगर हमारे विधायक महोदय इस झंडे का सम्मान करते हैं, तो उनको आगे आना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। ये जो ऐसी घटना हुई है, विभत्स घटना, हम जो है गुनाहगारों को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर ही नहीं लगाएंगे, बल्कि उनको गुनाहगारों को पकड़वा करके सलाखों के पीछे भेजेंगे। लेकिन हमें मालूम है ड्रामा अलग चीज है, हकीकत अलग चीज है। तो हमारे पुरखों ने आजादी के संघर्ष में झंडा उठाया है, और आज हम ज्योति के लिए न्याय की मांग को लेकर के सबने झंडा उठाया है। बेशक हमारे हाथों में, सबके हाथों में झंडा नहीं है। आज ये 25 रुपए का झंडा बेच रही है सरकार, मुझे भी खरीदना पड़ेगी। इससे ज्यादा क्षमता मेरी भी नहीं थी। और आज हम दोबारा गए थे कि चलो कुछ और खरीदते, तो वहां पे बोला कि खत्म हो चुके जी, पता नहीं वाकई में खत्म हुए या इस रैली की वजह से खत्म कर दिए गए। तो आज हम यहां से जाएंगे 2-2 की लाइन में, अनुशासित तरीके से। अभी यहाँ पे हमें पता है कि सारे अनुशासित लोग हैं, बीच में कई बार ऐसे लोग भी कूद पड़ेंगे, तो यहाँ फट्टा जैसा लगा लेंगे किसी संगठन का। फिर जब थाने के पास पहुंचेंगे, चलो जिस थाने के अंदर घुसते हैं, 2 आदमी तुम इकट्ठा करके लाएंगे कॉलेज से, स्कूल से, कहीं सभी संगठन या पार्टी से, उड़ते में बचाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा सिंपली क्या है, ये तिरंगा यात्रा, ये सबसे बड़ा आंदोलन है। अगर महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन कर सकते हैं, नमक सत्याग्रह कर सकते हैं, किसी को लाठी बरसाए बिना वो जो एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, हम तो हजारों की तादाद में यहाँ पर आए हैं। और इस तिरंगे में ताकत है, हमारी एकता में ताकत है, हमारी बहनों में ताकत है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये जो आज चुनाव नजदीक आता देख करके खिंद खंडोलू बटने शुरू हो गए हैं, ये जो चुनाव आता नजदीक देख करके ढोल की चिमटा बटना शुरू हो गए हैं, और हम भूल जाते हैं 5 साल हमारे साथ क्या हुआ है। हम भूल जाते हैं एक 24 साल की युवती को दिन दिहाड़े वो कहां गायब कर दी गई, वो किस हालात में मिली, हम इतने गैर इंसान कैसे हो गए, ये पूछना चाहता हूं मैं सबसे। और इसलिए ये जो दाना फेंका जाता है, आप सबको मालूम है, जो जाला होता है, जाला क्या वो कांटा होता है मछली फांसने का, उसमें जो है दाना फंसाया जाता है आगे, अब वो खड में फेंका जाता है और मछली लपकती है और उसमें जो फंस जाती है। ये 5वें साल में दाना फेंकते हैं, रजाई का, तलाई का, ढोलकी का, चिमटे का, कड़छी का, तेंदू का, पता नहीं क्या क्या सटना भी। और फिर जो लपका उस तरफ से 5 साल ही थी फंसा टाटू में जा। फिर जब चुनाव के बाद 15 दिन हो जाते हैं, दुखी कर बोलेंगे कर दे, कुछ नहीं है। इसलिए ये जो मछली फांसने का कांटा फेंका जाता है चुनाव के दौरान, अरे कहां डालने वो 600 रुपए की दरी, पूरे गांव का महिला मंडल, 40 घर एक गांव में, 50 घर एक गांव में, 10-10 रुपए ने ढाल पा हुआ, कई दरिया जड़ी एक गांव में। लेकिन उनको तरीका आता है ये, इसलिए ये इंसाफ का झंडा उठाओ। और मैं ये कहना चाहता हूं, 12 तारीख की शाम को, आज 8 अगस्त है, 12 की शाम को घर में मोमबत्ती है तो मोमबत्ती लेकर के बाहर निकलो। गांव में मोमबत्ती नहीं है, दिया जलाओ, इंसाफ मांगो हर गांव के अंदर। बोलो तैयार है आप लोग की नहीं तैयार है? हर गांव में चाहे आपने 10 मिनट के लिए इकट्ठे होना है, मोमबत्तियां जलानी है, दिया जलाना है और सरकार से इंसाफ की मांग करनी है। जो सरकार गैर इंसाफ पसंद है उसको रोशनी दिखानी है कि न्याय कीजिए, हमारी ज्योति के साथ
न्याय कीजिए हमारी बहू बेटियों के साथ। ये मैसेज 12 तारीख की शाम को हर गांव में इकट्ठा होकर देना है और 15 तारीख को हम भी इस झंडे को लेकर के अपने घर से बाहर निकलेंगे, झंडे वहां पे झंडा फहराएंगे अपने घर में। इसलिए कि किसी ने बोला है दिल्ली से या शिमला से, इसलिए हमारे पुरखों ने आजादी के संघर्ष में कुर्बानियां दी हैं। हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। हमें बोलना चाहते हैं, हम भगत सिंह की धारा के बारिश से, हम अशफाक उल्लाह खां की धारा के बारिश से, हम जतेंद्रनाथ सन्याल, बटुकेश्वर दत्त उनकी धारा के बारिश से, रानी लक्ष्मीबाई तांतिया टोपे उनकी धारा के बारिश से। इसलिए जहां हम ये झंडा उठाएंगे वहां पर इंसाफ की आवाज को भी बुलंद करेंगे। मैं चाहूंगा थोड़ी देर जो है यहां से मार्च करने से पहले ज्योति की माता जी कुछ शब्द यहां पर बोलेंगी। लंबी बात यहां पर नहीं रखेंगे, लेकिन उसके बाद हम सब जाएंगे बाजार में। कोई और हमारे को ज्वाइन करना चाहेगा, स्वागत है। लेकिन हमारा कार्यक्रम यहां से एसडीएम ऑफिस तक है। ज्ञापन तैयार है, सबने दस्तखत किया उस ज्ञापन में। मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप रहे हैं, सारी डिटेल बता दी गई है जो मैंने यहाँ पर रखी है। और यह कहा है कि अगर आपकी पुलिस, आपकी सीआईडी केस की सच्चाई सामने लाने में असमर्थ है तो आप इस केस का जिम्मा सीबीआई को सौंपो। हम न्याय चाहते हैं, ये कोई चुनावी लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई में जो भी शामिल होना चाहता है सबका स्वागत है। और ये हमारे लिए रस्म अदायगी नहीं है कि हम आज इकट्ठा हुए। इस मुद्दे को हम निरंतरता में उठाएंगे, चाहे हम अपने गांव के अंदर ही क्यों न इस मुद्दे को उठाएं, लेकिन इस मुद्दे को दबने नहीं देंगे। ज्योति के हत्याकांड को दबने नहीं देंगे, नहीं तो हर घर में ऐसा होगा, कोई जो है बाहर नहीं निकलेगा आपके समर्थन में। ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए ये किसी 1, 2, 4, 5, 10, 100, 1000 लोगों का काम नहीं है, सबको इस मुहिम पे लगाना है। आप सब यहाँ पर आए हैं, जाना किसी ने नहीं है, तिरंगा यात्रा में सबने शामिल होना है। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि ज्योति की माता जी यहाँ पे कुछ बात रखें, बाकी साथी जो बोलना चाहते हैं वो ऊपर जो है उसके बाद जो है सबसे हम बुलवाएंगे जो अलग अलग साथी यहाँ पर आए हैं। प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ये सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आवाज दो। नमस्कार जी, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, माताओं और बुजुर्गों, आप सभी मेरे साथ आज फिर से इस मंच पे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमें वो पिछले साल वाली ही लड़ाई लड़नी है। वो मेरे जैसे भी मेरे पंचायत बॉडी प्रधान, वार्ड मेंबर, जिला परिषद जी, मैं शॉर्ट में ही बोलूंगी, मैं उन सबको बधाई देती हूँ कि आप सभी लोग मेरी बेटी के पीछे इकट्ठा होके चले हैं, जिसकी मैं आप सभी से आभारी हूँ। मेरी बेटी ज्योति को मारे हुए आज 1 वर्ष पूरा हो गया। आज ही का वो दिन था। इस वक्त मुझे उसके कारणों का पता चला। मैं एक माँ हूँ, मेरे मन की तो किसी ने नहीं पहचाना। जो कि मैंने दामाद बनाया था, जो कि मेरे नाते मित्र थे, उन्होंने सभी ने मिलजुल कर मेरी बेटी को मारा और कहा कि वो घर से चले गई है। बोला आ जाएगी, आ जाएगी। मेरी बेटी ज्योति को आज 1 वर्ष पूरा हो गया। मैं श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे तू हमेशा अमर रहना। जिसने मेरी गोद को छीना, मेरे एक अंग को छीन डाला, वैसा परमात्मा तू भी इन अंगों को ऐसे ही छीन लेना। आने वाले 1 वर्ष, जिस वक्त आने वाला दूसरा वर्ष पूरा होगा, तो उस वक्त उनके भी अंग छीने जाने चाहिए। कि मैं आज किस हालात में यहाँ खड़ी हूँ। आने वाली 11 तारीख को मेरे बच्चे के हाथ में कौन राखी बांधेगा, मुझे उस दिन का बहुत दुख है। और बीते 31 जुलाई को मेरे पति का बर्थडे हुआ तो मेरी बेटी बधाई देती थी, तो आज मैं ऐसी सोच में रह गई कि मेरे पति को कौन बधाई देगी कि पापा जी आपको मुबारक हो। चलो अच्छा हुआ, जिसने कुछ ऐसा ही रास्ता ढूंढा, वो मेरे लिए शायद सबसे बड़ा जिंदगी का एक कड़ा वो संघर्ष है। पुलिस के बड़े अधिकारियों ने भी इस तरफ मोड़ दिया, जिसके कारण हमें अंधेरे में रखा गया। हमें क्या पता था कि ये लोग ऐसा करेंगे। 1 महीने से ज्योति का शव जंगल में सड़क रहा था, तो उसका केस क्या बनाया इन्होंने कि बोला आत्महत्या की है। अगर आत्महत्या की होती तो उसके जेवर वगैरह वही पड़े रहने थे, और क्या उसने मरने के लिए 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जाना था।
ये भी एक सोचने की बात है। सरकार सोई हुई है। सरकार को ये नहीं लगा कि वो भी किसी माँ का बच्चा है, हम भी किसी माँ के बच्चे हैं। चलो, सरकार अगर कामयाब होती तो आज ये दिन देखना न पड़ते और ये बातें सुनने न पड़ती, क्योंकि मैं हर सबके दरवाजे में गई, मुझे किसी से भी कोई वो न मिला। आज 1 वर्ष पूरा हुआ, मुझे फिर से अपने भाइयों बहनों जैसे कि मेरे लोगों ने, किसी ने भी अपनी पार्टी नहीं देखी, कोई वो नहीं देखा, हर सभी दलों के लोगों ने जो मेरा साथ दिया और साथ दे रहे हैं और आगे इंसाफ की लड़ाई ही मांग कर रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। क्या खुश नसीब समझा उन्होंने अपने आप को, जैसे पुलिस हो या पुलिस के कर्मचारियों, उनके बड़े रिश्तेदारों को जिन्होंने इस केस को अंजाम दिया, मैं उनको बधाई देती हूँ। अगर वो बड़े लोग थे तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम क्यों दिया? इस बात के बड़े थे, दिमाग नहीं था उनके अंदर। इनकी माँ ने उनको क्या खिलाया था जिन्होंने कि मेरी बेटी को दफनाने के लिए कारनामे किए। और कुछ लोगों का बीच में ऐसा भी मुझे सुनने को मिला कि इनका आपस में कुछ हो गया है, भाई हो गया, ऐसे ही बिना वजह की बातें बनाते रहे। कोई बात नहीं, मैं लड़ाई तब तक लड़ती रहूंगी जब तक मेरी अंतिम सांस है तब तक। सरकार ने तो मेरा भरोसा खत्म कर दिया है। बाहर की एजेंसियों से मुझे सहारा लेना पड़ेगा। एक ज्योति का ही इंसाफ नहीं, मुझे पूरी बेटियों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़नी है। यह सब पिछले वर्ष आज ही का वो दिन था कि जिस दिन से मेरी हजारों बेटियां, हजारों बहनें उस ज्योति की निंदा में पड़ी रही कि वो कहाँ है, क्या है। बोला चले गई, आ जाएगी। अगर वो कुल्लू मनाली गई थी तो वहाँ घने जंगल में कैसे मिली? धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने उसको जंगल में फेंका। और उसकी साजिश रची जाती है या उन बड़े लोगों का हाथ है। पूरी तरह समझ गई हूँ कि यह सब बड़े लोगों का हाथ है। मैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से निवेदन करती रही, लेकिन मेरी बात आज तक किसी ने भी पूरे इसमें राह में नहीं लाई। स्पेशल एजेंसियों से जांच की कार्रवाई कराना चाहती हूँ। मुझे कई वक्त हो गया इंतजार करते महीनों का मुझे टाइम देते गए, लेकिन आज तक मेरे हाथों में कुछ तक नहीं मिला। कोई बात नहीं, मुझे सबसे बड़ा राह दिखाने वाले तो मेरे भाई है जिन्होंने मुझाओ को मेरे हाथ में दिया। मैं उनकी सदा आभारी रहूंगी। हे प्रभु, मैं दिन दुगनी रात चौगनी उनकी करे वो लोग जिन्होंने आज मेरे लिए इतना बड़ा लड़ाई का रास्ता खोजा और मेरी दुनिया के सामने शामिल किया। और जोगिंदरनगर पुलिस अधिकारियों को तो मैं बधाई देती हूँ कि आप ऐसा ही कार्य करते रहना। जो भांग और अफीम वगैरह वो करते हैं उनको तीसरे दिन से 5 साल 7 साल की सजा मिलती है। जो ऐसा मर्डर करते हैं उनको बाइक में घूमने देते हैं, पूरे परिवार को खुले में चढ़ना देते हैं। बड़ी बधाई हो, बहुत ढेरों सारी बधाई हो। बाकी मैं आज अपनी सभी जनता से निवेदन करती हूँ कि मेरी बहनों, आपने कीमती समय निकाला मेरे लिए, और मेरे भाइयों, जो भी किसी भी पार्टी के लोग थे, अन्य सभी लोगों ने मेरा एकजुट होकर हौसला बुलंद किया, तभी आज मैं यहाँ चल रही हूँ। अदरवाइज मैं टूट गई हूँ अंदर से। बाकी धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। सबसे अनुरोध है 2-2 की लाइन में, यहाँ से एसडीएम ऑफिस तक जो है तिरंगा मार्च शुरू होगा। दो स्लोगन वाले। तो जैसा कि देखा आपने, यहाँ पर जो है ज्योति की माता जी ने जो है अपनी जो है समस्या, उन्होंने अपनी समस्या जो है लोगों के समक्ष रखी है एक बार फिर से। और उन्होंने कहा है कि हमें जो है जल्द ही जल्द जो है इंसाफ मिलना चाहिए। और इन्होंने एक बार फिर से कहा है कि सभी लोग जो हैं हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और उन्होंने कहा है कि थोड़ी ही देर में जो है हमारी रैली जो है वो पूरे जोगिंद्रनगर में, यहाँ पर जो तिरंगा रैली जो है पूरे जोगिंद्रनगर में यहाँ पर जो है निकाली जाएगी। तो आप देख सकते हैं सीधा तस्वीरें सीधा जोगिंद्रनगर के जोगिंद्रनगर के रामलीला मैदान से आपको ये सीधा तस्वीरें आपको ये दिखाई जा रही हैं। तो सभी से अनुरोध रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम जनता जो है हमारे बीच जुड़े। और ऐसे ही आपको जो है न्यूज़ अलर्ट के माध्यम से आपको लाइव तस्वीरें दिखाते जाएंगे।
और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सभी महिलाएं जो हैं तिरंगा रैली निकालने के लिए एकत्रित हो चुकी हैं और हम आपको बताएंगे थोड़ी ही देर में ये रैली जो है स्टार्ट होने वाली है। ज्योति को साफ देना होगा, देना होगा, देना होगा, ज्योति को साफ देना होगा, देना होगा, देना होगा। ज्योति को साफ देना होगा। तो जैसे कि देखा आपने यहाँ पर जो है तमाम महिलाएं जो है एकत्रित हो चुकी हैं और थोड़ी ही देर में यहाँ पर जो है तिरंगा रैली जो है पूरे जोगिंद्रनगर में यहाँ पर जो है निकाली जाएगी। तो सभी से अनुरोध रहेगा इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम यहाँ पर जो है मकवा नेता कुशाल भारद्वाज जी से थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो सर नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं न्यूज़ अलर्ट में। जी धन्यवाद। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मांग है आपकी और किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए, जैसा आपको मालूम है आज ही के दिन जो है 8 अगस्त 2021 को ज्योति घर से गायब हुई थी और उसके 1 महीना बाद उनकी गली सड़ी लाश मिली थी। पुलिस ने ढूंढने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की और जब लाश मिली उसके बाद भी हमें उम्मीद थी कि हत्यारों को पकड़ा जाएगा। बोला भी गया कि 15 दिन के अंदर अंदर जो इस केस की सच्चाई सामने लाएंगे, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी किसी को पकड़ा नहीं गया है, केस की सच्चाई सामने नहीं आई है। तो आज हमने धरना दिया था, मैंने आह्वान किया था जिला परिषद सदस्य होने के नाते और हमारे किसान सभा के सारे लोग आए आज। ये जो आज हमने धरना रखा था उसके बाद ये तिरंगा यात्रा हम निकाल रहे हैं और अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को एसडीएम साहब के माध्यम से हम ज्ञापन देने जा रहे हैं और उसमें हम एक मांग रख रहे हैं कि अगर पुलिस और सीआईडी असमर्थ है तो इस केस की जांच सीबीआई को उसका जिम्मा सौंपा जाए। सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे पुलिस प्रशासन ने कहा था कि उन्होंने जो है अपनी सारी जानकारी जो है इनको दे दी गई है, तो क्या जानकारी आपको मिल चुकी है या अभी तक कुछ नहीं? हमें क्या जानकारी दी, हम बोल रहे हैं हत्यारों को पकड़ो जी। हमें तो जानकारी हो चाहिए कि किसको आपने पकड़ा है, किसको आपने चार्ज किया है, किसने उसकी हत्या की है, वो सच्चाई सामने लाओ। अगर सर हम आपसे ये भी जानना और चाहेंगे ये भी पुलिस प्रशासन ने भी कहा था कि हैदराबाद फॉरेंसिक लैब में भेजा गया सैंपल, वो कब आएगा वापस वहाँ से, क्योंकि ऐसा बोला गया था कि यहाँ नेर चौक को पता लगा तो आगे जो वहाँ पे भेजा गया वो वहाँ से सच्चाई सामने आएगी। सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर सीबीआई के द्वारा अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो आगे क्या रहेगा आपका? हम इस आंदोलन को तेज करेंगे और आज शांतिपूर्ण है, आगे जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन करेंगे, लेकिन किसी बच्ची के साथ, किसी बहू बेटी के साथ ऐसा जघन्य अपराध को सहन नहीं किया जाएगा। जो अंदर में पहले भी ऐसी वारदातें हुई और ये बड़ा जघन्य अपराध है जो हमारे को कचोटता है और इसलिए अगर न्याय नहीं होगा तो हम लड़ेंगे सड़कों पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है थोड़ी ही देर में यहाँ पर जो है तिरंगा रैली जो है यहाँ पर जो है निकाली जा रही है। तो सीधा तस्वीरें आपको न्यूज़ अलर्ट के माध्यम से आपको ये दिखाई जा रही है। सभी से अनुरोध रहेगा इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम जनता जो है हमारे बीच जुड़े और ऐसे ही हम आपको जो है न्यूज़ अलर्ट के माध्यम से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ज्योति की माता जी भी वो भी यहाँ पर मौजूद है और इंसाफ को लेकर जो है वो भी उनके द्वारा जो है ये भी कहा जा रहा है कि जो ज्योति को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। अभी तक जो है उनको कोई भी जो है जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। और आप ये सीधा तस्वीरें देख रहे हैं जोगिंद्रनगर से, जहां पर जो आज मकवा नेता और साथ में ज्योति की जो माता जी हैं उनके द्वारा जो है जोगिंद्रनगर में तिरंगा रैली जो है यहाँ पर निकाली जा रही है। और आप देख सकते हैं सीधा तस्वीरें न्यूज़ अलर्ट के माध्यम से आपको ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। साथ ही में हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो है तमाम पंचायतों से यहाँ पर जो है महिलाएं एकत्रित हुई हैं, पुरुष एकत्रित हुए हैं, बुजुर्ग, बच्चे सभी यहाँ पर जो है इस
सभी यही चाहते हैं कि ज्योति को जो है जल्द से जल्द इंसाफ मिले। तो आप भी कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं कि ज्योति को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। प्रदेश सरकार होश में आओ। होश में आओ। प्रदेश सरकार होश में आओ। ज्योति को इंसाफ देना होगा। ज्योति केस की सीबीआई जांच करनी होगी। पुलिस प्रशासन होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। ज्योति को इंसाफ देना होगा। देना होगा, देना होगा, ज्योति को इंसाफ देना होगा। देना होगा, देना होगा। ज्योति केस की सीबीआई जांच करनी होगी। करनी होगी। We want justice. 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 तो जैसा कि देखा आपने, यहाँ पर जो है पूरे जोगिंद्रनगर में जो है एक बार फिर से रैली करने पर जो है सभी उतर आए हैं। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर जो है महिलाएं जो है एकत्रित हो चुकी हैं। और साथ ही में हम आपको बता दें कि मकमा नेता कुशाल भारद्वाज द्वारा जो एक बयान जारी किया गया है, उन्होंने कहा है कि अगर सीबीआई जांच जो है सही ढंग से नहीं हुई तो हम इस आंदोलन को जो है उग्र आंदोलन में यहाँ पर जो है बदला जाएगा। तो ये सीधा तस्वीरें इस समय हम जोगिंद्रनगर से आपको ये सीधा तस्वीरें दिखाई जा रही हैं न्यूज़ अलर्ट के माध्यम से। तो सभी से अपील रहेगी कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम जनता जो है हमारे बीच जुड़ें। और ऐसे ही हम आपको जो है तमाम तस्वीरें दिखाते रहेंगे हर एक अपडेट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।